इतना आसान नहीं है। पानी से जितना दूर रहो, मैं उतना मानता हूँ, और खास करके रात को। जैसे दिल्ली में रोहिणी में एक खूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उस खूनी नदी के बारे में यही बोलते हैं भाई, उसमें एंटिटीज है, खींच लेती हैं, ऐसे ये तो करती हैं। पहली बार सुन रहे हैं दिल्ली खूनी यहाँ पे नदी खूनी नदी भी रोहिणी है। में है ये? हाँ, जैसे एक उन्होंने हाँ भरा, एक उधर हाँ भरा, तो आपके लोग बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमने नहीं सुना भाई ये। भाई तुमने सुन रखा खूनी खूनी नदी? क्या है इसमें? ये वहाँ पे भाई कोई नहर या कुछ है, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा खूनी नदी के बारे में, कि लोग पहले यहाँ पे जाते थे, और ये रोहिणी में है, और पहले बोलते थे कि कुछ एंटिटीज थी जो पानी में ही खींच लेती थी लोगों को। कईयों की डेड बॉडीज मिली है वहाँ पे रोहिणी में, उस खूनी नदी के पास। वो है जो भी है नाला वाला, बट उसे खूनी नदी का नाम ही इसलिए दिया हुआ है। आप वहाँ पे कुछ आया नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई चलो बढ़ते हैं आगे अगली कहानी पे। कौन से इलाके की कहानी है अगली, बताओ भाई। ये अभी बिल्कुल रिसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है, और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट्स जल्दी से भरोसा तो करते नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पर लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी, तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए। इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी, और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुंचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए, और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे एक होता है ना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, उस व्हाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे। सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते, और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई है तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गाँव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला भाई, टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी, तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के, कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे, और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था। तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे, नॉलेज के लिए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूजियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे। एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी, और ऐसे ऐसे हम ड्यूटी चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम म्यूजियम के पास, मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए, तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे, जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो ये बस। चाहिए मेरे। इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा, जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसा होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नजर मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ करके कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते हैं और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं। थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि लड़कों में ज़्यादा होता है। मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं, मतलब वहाँ पे एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया,
दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज बुला रही है, यस जा रही है। यस, मैं इस चीज को वैसे ही बता नहीं thought आ पा रहे हैं रहा दिमाग में था। लड़कियों के। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई, इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था, अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा, जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी मेरे भी दिमाग में यही आया। 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील अच्छा, बनाई, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। अरे होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में। आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियाँ थी ना, ये एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है, इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है। रूम में ही हो रहा है रूम के अंदर, जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी, ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही अंजलि देख रही है चल के आ रहा है। और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है कमरे में कोई और भी है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है, गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है, वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने 1-2 बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, ये क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई। इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई। बोली मुझे अच्छा लग रहा था, मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही। इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है। इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई। 6-7 बजे आंख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके। मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी के होटल साथ। वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, कुछ किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या। वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन
वो जो मेंशन था उसके दायरे में जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में। उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम, और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे, और ये पीछे आवाज मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहां पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहां पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसपे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा, और औरत पुराने कपड़ों में जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई, हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी। और पता क्या बोलती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, वो हो गया लूप में फंस गए, लूप में। कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है। इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए, और वहां पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहां पे थोड़ी सांस लेने लगे लेने लगे उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को जब मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है, ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ।